मेहनत का फल देर से ही सही किंतु जबरदस्त मिलता है, और जब मिलता है तो क्या ही मिलता है। इसी के साथ मैं आपका दिलीप पांडे स्टार्ट करने जा रहा हूँ अकाउंट्स का जो थर्ड लेसन क्लास 12 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग बच्चे इसको नहीं करते हैं, समझ में नहीं आता, तो इसको आसान बनाया जाए। चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें होता क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए, चैप्टर नेम है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसके पहले वीडियो में हम लोग गुडविल सीख चुके हैं, उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड अबाउट पार्टनरशिप के बारे में लगभग अच्छी खासी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। अब जो है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट होता है। रिकंस्ट्रक्ट मतलब कैसे फिर से दोबारा बनता है। अब समटाइम होता है क्या है कि जो पहले से मौजूद पार्टनर है उनके बीच मतभेद हो जाता है। जो रेशियो वे लोग डिसाइड किए कि हम लोग रेशियो 3:2:1 शेयर करेंगे, अब जो है वो लोग रेशियो चेंज कर देता है, कभी इक्वल कर देता है, कभी 1:2:5 कर देता है। मतलब किसी भी रीजन से चाहे मतभेद हो जाए, चाहे कोई नया पार्टनर एडमिट ले बिजनेस में, या जो पहले से मौजूद है वो बिजनेस छोड़ के चला जाए, या फिर कोई डेथ कर जाए, तो इन सारे केसेस में पार्टनरशिप को हम लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके लिए कुछ अकाउंटिंग करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले क्या न्यू रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टनर, सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ठीक है, एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 3:2. The case they admitted of C for 1/5 share. So calculate new ratio. ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो नहीं सकता है। इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए, ए और बी दो ओल्ड पार्टनर है और ये लोग जो है राजी होता है लोग कि सी को जो है न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट लेगा लोग। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या होगा बता दें। तो सबसे पहले देखिए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो मार्कर चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका, क्या दिया है जी, 3:2, ठीक है। सीज का सीज शेयर कितना है, तो सर जी सीज शेयर है आपका 1/5। तो 1/5 मतलब 5 रुपया में 1 रुपया सी लेके चला गया, तो बचा कितना बउआ, एक। हाँ जी, देखिए ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, सी का शेयर है 1/5। सी का शेयर कितना है 1/5। तो रिमेनिंग शेयर मतलब कितना शेयर बच गया, तो सर जी रिमेनिंग शेयर बचा आपका 1 माइनस 1/5 इक्वल टू कितना है जी। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 माइनस 1 4/5। सर जी ये बच गया। अब देखिए 1/5 सी लेकर चला गया तो बचा 4/5। अब 4/5 ए और बी जो है अपना लेगा लोग, जो रेशियो ये लोग का दिया हुआ है ओल्ड उसमें ले लेगा लोग। हम निकालेंगे यहाँ पे न्यू रेशियो। देखिए न्यू रेशियो यही निकाल दे रहे हैं। न्यू रेशियो इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ए, फिर यहाँ बी और यहाँ पे सी। सर जी ए का ओल्ड था पहले 3/5 और ये 4/5 इसको मिलेगा, और बी का ओल्ड था 2/5, ये 4/5 इसको भी मिलेगा। तो ये कितना हुआ 12/25, इधर में 8/25। अब देखिए सी का कितना है, सी का सर जी 1/5 है, यहाँ इसके नीचे 25 है, इसके नीचे भी 25 है। तो हमको 25 करने के लिए नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। इधर भी कर देंगे फिर 5 से, जब जो नीचे में करते हैं वही ऊपर से करते हैं, तो यहाँ होता है 5/25। गाइस मेरा न्यू रेशियो आया 12:8:5। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आएंगे, इसको नोट डाउन कीजिए।
सो गाइस देखिए, इस तरह के कुछ न्यू रेशियो जो है आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमेशा से पूछे जाते हैं। और लगभग लगभग जो एमसीक्यू आएगा, जो थर्ड सेमेस्टर हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड है उसमें जो एमसीक्यू आएगा, या फिर सीबीएसई का जो बोर्ड है उसमें जो एमसीक्यू आएगा, लगभग रेशियो से इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। जो पार्टनरशिप का जो रेशियो है, क्या क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो इज 5:3, मतलब ए और बी पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो 5:3 है। और दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, सी को न्यू पार्टनर के रूप में लिया। ही अक्वायर्स 2/15 शेयर्स फ्रॉम ए। देखिए, जब भी ये फ्रॉम रहेगा ना, तो फ्रॉम का अगर हिंदी मतलब हम सर्च मारे तो क्या है जी, से है। तो जब भी ये रहेगा, फ्रॉम रहेगा, तो डायरेक्ट माइनस करना है, ठीक है। और अगर ऑफ रहता है, देखिए फ्रॉम रहने से क्या करना है, फ्रॉम रहने से जो है डायरेक्ट माइनस करना है। और अगर ऑफ रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा और देन माइनस करना होगा। ये अगर ये चीज अगर आप नोटिस कर लेते हैं, ये चीज अगर आपको याद रहता है तो फिर ये बहुत आसान है, और नहीं तो ये रुला के रख देगा, गारंटी है, ठीक है। सो 2/15 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम बी, कैलकुलेट न्यू रेशियो। करना क्या है, ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, 5:3, डायरेक्ट लिखेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। और न्यू रेशियो में जो है हम ए बी सी कर देंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर जी, 5/8 है, और ए से कितना ले रहा है, 2/15, तो डायरेक्ट 5/8 माइनस कर देंगे 2/15। इस तरह से देखिए, ये जो दिया है 5/8, ओहो चेंज द मार्कर, 5/8 और माइनस कर देंगे हम 2/15, ठीक है। तो हमारा ए का निकल जाएगा। फिर बी का कैसे निकालेंगे, तो बी में भी तो वही किया है ना, फ्रॉम ए और 1/15 फ्रॉम बी, तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे कि सर जी 3/8 उसका ओल्ड है और यहाँ ले रहा है 1/15, माइनस कर देंगे, इन दोनों का निकल जाएगा। और सी का कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है भाई, उसका उससे ले रहा है 2/15 और इससे ले रहा है 1/15, दोनों प्लस कर देंगे, सी का निकल गया। और देन हम लोग जो है नीचे का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पता है ये क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, तो उसको इक्वल कर लेता है, ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको बना करके इसका जो है वीडियो दूंगा। अगला क्वेश्चन जो देखिए क्या है, एक्स वाई आर पार्टनर्स, एक्स वाई पार्टनर है, इन द रेशियो 7:5, इन लोगों का रेशियो दिया है 7:5, और ये जेड को एडमिट ले रहा है फॉर 1/6 ईयर। किसको ले रहा है सर जी, जेड को। इसमें भी क्या दिया, विच ही टेक्स, ये विच ही टेक्स मतलब 1/6 को ये लेगा इंटायरली फ्रॉम एक्स। देखिए बोल ही दिया है इंटायरली, मतलब पूरी तरह से, किससे लेगा, एक्स से। बहुत आसान है, सीधा लिखेंगे न्यू रेशियो एक्स वाई जेड। एक्स से तो कुछ किया नहीं है, और सर एक्स से ही किया है, एक्स से ही लिया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो शेयर दिया है 7/12, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1/6, ठीक है, और निकाल देंगे सिंपल जो फ्रैक्शन है वो निकाल देंगे। वाई के साथ कुछ हुआ नहीं है, वाई जैसा था एज इट इज आ जाएगा, और जेड को 1/6 मिल गया है तो 1/6 लिख देंगे। अब जो है करना क्या है कि उसका जो डेनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करना होता है, तो डिनोमिनेटर तो इक्वल हो ही जाएगा। सो हमको भरोसा है कि आप लोग से बन जाएगा, नहीं बना कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जरूर जो है मैसेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 नंबर। सो पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी क्यू पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो क्या दिया है जी, 7:5। आर को एडमिट कर रहा है फॉर 1/6 ईयर, और विच ही टेक्स इंटायरली फ्रॉम एक्स, कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये क्या क्वेश्चन, आई थिंक ये मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चंस आई थिंक मिस्टेक लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बस